दूसरा राजा उसका चौथा अध्याय 11 पद से 17 पद को देखेंगे। 2 Kings chapter 4 verses 11 to 17। एक दिन की बात है कि वो वहां जाकर उस उपरौठी कोठरी में टिका जी। और उसी में लेट गया जी। और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, हाँ। उस शुनेमिन को बुला ले। जी। उसके बुलाने से वो उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेहजी से कहा, इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, जी। तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? जी। उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। जी। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? गेहजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं और उसका पति बूढ़ा है। उसने कहा, उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तब वो द्वार में खड़ी हुई। तब उसने कहा, बसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। जी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपने दासी को धोखा ना दे। स्त्री को गर्भ रहा और बसंत ऋतु का जो समय एलिशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। Amen and amen. Such a beautiful story. कितनी खूबसूरत ये कहानी है मेरे प्रियो। हम लोग इस समय अभी पुराने नियम की कहानी को मनन कर रहे हैं। ये उस समय है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म अभी हुआ नहीं है और प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई शुरू नहीं हुई है। उन्होंने क्रूस के ऊपर बलिदान भी नहीं दिया है, अभी दाम चुकाया नहीं गया हैगा। ये वो समय है कि अभी प्रभु जो है उसने कीमत को नहीं चुका है मेरे प्रियो। ये वो टाइम है कि जो कॉमन पीपल है, जो आम लोग हैं, उनकी एक्सेस पर मंदिर के अंदर तक नहीं है। वो एक कॉमन जन जो है वो परमेश्वर की अति पवित्र स्थान में अभी दाखिल नहीं हो सकता। अभी पर्दा जो है वो पड़ा हुआ है। ये पुराने नियम का समय है। पवित्र आत्मा अभी नहीं उतरा है, अभी अपनी सामर्थ्य से उसने कार्य करना नहीं शुरू किया। वो सामर्थ्य जो कि हम फिरते हुए काम में और नए नियम में देखते हैं, अभी पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ्य में नहीं उतरा है। लेकिन मेरे प्रिय, उस पुराने नियम में हम यहाँ पे एक जन को पाते हैं जो कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर के खूबसूरत जीवन को जी रहा है और खूबसूरत काम को कर रहा है। हम यहाँ पे एक जन को पाते हैं जो कि अभिषेक में होकर के, पवित्र आत्मा के अभिषेक में रह करके ये खूबसूरत से जीवन को बिता रहा है। और ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे बड़ी पसंद आती है। फिर से देखेंगे हम लोग इस कहानी को, लेकिन अब की हम 8वें पद से इस कहानी को देखेंगे। सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी। ये पुराना नियम है, अभी नए नियम में हम नहीं आए। अभी प्रभु यीशु मसीह का समय शुरू नहीं हुआ है, अभी पवित्र आत्मा का कार्य जो है वो भरपूरी से नहीं शुरू हुआ है। ये पुराने नियम की कहानी है और आप देखें ये कितनी खूबसूरत और कितनी पावरफुल स्टोरी है। वर्स नंबर 8 जी। एक दिन की बात है कि एलिशा शुनेम को गया जी, और जहाँ एक कुलीन स्त्री थी और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब जब वो उधर से जाता तब तब वो वहाँ रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, ये जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है वो मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जन जान पड़ता है। हम भीत पर एक छोटी उपरौठी कोठरी बनाए और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखें कि जब जब वो हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका करे। दिस इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी। यू नो, एलिशा जो है वो अपने सेवक गेहजी के साथ में वो उस मार्ग से गुजरा करते थे और यहाँ पे एक रईस लेडी यहाँ पे रहा करती थी और वो उसको देखती थी एलिशा को पास होते हुए और उसको लगता था कि नहीं, ये प्रभु का जन है। और जब एलिशा वहां से पास होते थे वो एलिशा को अपने घर में बुला लेती थी और खाना खिलाती थी और उसके बाद में उनको भेजती थी। पर दिन प्रतिदिन जब ऐसी चीजें होती रही और उसके बाद में उसको लगा नहीं, ये तो परमेश्वर का जन है, ये तो परमेश्वर का जन है और ना सिर्फ हमको इसको भोजन कराना चाहिए पर हमको इसके लिए कुछ विशेष काम करना भी चाहिए। सच ब्यूटीफुल स्टोरी। ये महिला ये पहचान जाती है परमेश्वर के जन को और परमेश्वर के जन के लिए ये भोजन परोस रही है, ये उसको खाना दे रही है और ना सिर्फ परमेश्वर के जन को ये खाना दे रही है लेकिन उसके बाद में अपने पति से बात करके और ये छत के ऊपर ये कमरे को बना देती है, सेपरेट कमरा, कि ताकि जब कभी एलिशा यहाँ से गुजरे तो वहां पे आके विश्राम करने पाए। एक कमरा है, वहां पे बेड लगा हुआ है, टेबल है, चेयर है, एक लैम्प जो है उसने वहां पे मुहैया करा दिया ताकि जब कभी एलिशा आए तो ना सिर्फ खाना खाए पर यहाँ पे जितने दिन चाहे वो विश्राम भी कर
करने पाए। कितना अच्छा एटीट्यूड यहाँ पे हम इस महिला का देखते हैं। और फिर आगे क्या हुआ? एक दिन की बात है कि वो वहां जाकर उस उपरौठी कोठरी में टिका। जी, उससे पहले भी कई बार आया था, उससे पहले भी कई बार टिका था, लेकिन आज ये विशेष दिन है जी। और उसी में लेट गया। और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, उस शुनेमिन को बुला ले। उसके बुलाने से वो उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेहजी से कहा, इससे कहे कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या किया जाए? ना यहाँ पे हम देखते हैं कि एलिशा आते थे और इसके घर में आके खाना खाते थे, चले जाते हैं। देन इस लेडी ने रूम बनवा दिया और बाकी चीजों को प्रोवाइड करा दिया। अब एलिशा आए हैं यहाँ पे विश्राम कर रहे हैं। कई बार ऐसा हो चुका है कि वो आए हैं और विश्राम करके अपने कार को आगे चला गया, पर इस बार समथिंग डिफरेंट इज हैपनिंग। यहाँ पे कुछ फर्क है। और जब एलिशा आराम कर रहा था, ये विश्राम कर रहा था, देन सडनली ही रियलाइजेस, अचानक से वो रियलाइज करता है कि यस, इस महिला ने तो हमारे साथ में बहुत भलाई की है, एंड वी नीड टू ब्लेस हर, और हमें इसको आशीष देनी चाहिए। इसने तो खूबसूरत काम हमारे लिए किया है और हमने अभी तक इसके लिए कुछ नहीं किया, चलो हम इसको आशीष देते हैं। एंड देन वो कहता है कि हंसी से कि जा करके उसको बुला लो। जी, इससे कहे कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? नाउ एलिशा ने उसको बुलाया और एलिशा ने उससे पूछा, महिला से, कि यस, तुमने हमारे साथ में बहुत भलाई की है, एंड नाउ वी नीड टू ब्लेस यू। हमको तुमको आशीष देनी है। बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? क्या राजा से बात कर ले? क्या कमांडर से बात कर ले? क्या सेनापति से तुम्हारे लिए बात कर ले? कोई जन है तुमको दुख दे रहा है, कोई जन जो है तुमको तकलीफ दे रहा है, कोई बात है जो तुम चाहती हो कि तुम्हारे लिए की जाए, क्या तुम चाहती हो? उसने कहा, नहीं, मैं तो अपने लोगों के बीच में रह रही हूँ, एंड आई एम कंटेंट, और सब कुछ खूबसूरत है, सब बढ़िया है, और कोई आवश्यकता नहीं है। और ये कह के वहां चली जाती है। एंड देन एलिशा पूछते हैं, गेजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं, और उसका पति बूढ़ा है। उसने कहा, उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया, तब वो द्वार में खड़ी हुई। तब उसने कहा, बसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे। स्त्री को गर्भ रहा, और बसंत ऋतु का जो समय एलिशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए, तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जो है वो उत्पन्न हुआ। दिस इज सो ब्यूटीफुल। ये कितना खूबसूरत है। यहाँ पे एक महिला है जिसने परमेश्वर के जन को देख करके उसको पहचान लिया और उसके लिए वो खूबसूरत इंतजाम को करती है। एलिशा आते हैं और यहाँ पे आराम करते रहते। कई बार ऐसी चीजें हो गई, इस बार समय थोड़ा सा फर्क है, और इस बार एलिशा को लगा, रे इसने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया है और अभी तक कि हमने इसको ब्लेस नहीं किया, इसको बुलवाओ और इससे पूछो कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। इसने कहा कि नहीं, आई एम कंटेंट, सब कुछ खूबसूरत है, सब कुछ अच्छा है, और वो कह के वहां से चली गई। एंड एलिशा पूछ रहा है, एलिशा प्रार्थना करे, प्रभु से पूछा, प्रभु मुझे क्या करना चाहिए? गेहाजी से पूछता है, गेहाजी हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? क्या इसके लिए कर सकते हैं? एंड गेहाजी बड़ा खूबसूरत सा उत्तर देता है, और गेहाजी कहता है, इसके पास में इसके पास में कोई बच्चा नहीं है, और इसका पति जो है बूढ़ा है। इतनी कैजुअली ये इतनी बड़ी बात को बोल रहा है, बड़े आराम से इन चीजों को बोल रहा है कि नहीं, इसके पास में बच्चा नहीं है और इसका पति बूढ़ा है, एंड प्लीज डू समथिंग, यहाँ पे आप कुछ कर दें करके बड़ी आराम से, एज इफ मान लीजिए ठीक है, इनको पैसे की आवश्यकता है, आप 100 रुपए निकाल करके दे दिए, या इनको भूख लग रही है और 1 किलो जो है वो उनको अमरूद या सेब जो है आप ला करके दे दें। दैट इज ऑल। ये इस तरीके से बात कर रहा है मानो बहुत साधारण सी बात है, बहुत आम सी बात है उसके लिए। जब एलिशा इस बात को सुनता है, एलिशा जल्दी से उसको बुलाता है और उसको ब्लेस करता है। नेक्स्ट ईयर, अगले साल तुम्हारे पास में एक बेटा होगा। ये कितनी खूबसूरत कहानी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चमत्कार से ज्यादा आप इन लोगों के एटीट्यूड को देखें।
चमत्कार से ज्यादा आप इन लोगों के एटीट्यूड को देखें कि ये लोग जो है, ये एलीशा जो है, ये परमेश्वर के जन के तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करा। ना सिर्फ ये परमेश्वर का जन है, पर ये उसी तरीके से ये अपने जीवन को व्यतीत करा। इट इज सो एक्साइटिंग, ये इतना अद्भुत होता है कि जब आप परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के लोगों के तरीके से आप जीता पाते हैं, आप जीता पाते हैं कि ये लोग परमेश्वर के लोगों की तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करें। यहां पे हम एलीशा को कमजोर नहीं पा रहे, यहां पे हम एलीशा को हताश नहीं पा रहे। ये तो बहुत बड़ी समस्या है, कोई छोटा मोटा काम होता तो शायद हम लोग कर देते, इसके लिए कोई छोटी मोटी दिक्कत होती तो शायद सॉल्व कर देते, पर इसके पास तो बहुत बड़ी दिक्कत है और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हम तो परमेश्वर नहीं है कि हम इस काम को कर दें। नहीं, हम यहां पे परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के तरीके से ऑपरेट करते हुए पा रहे हैं। एंड एलीशा के पास में इस समस्या का उत्तर है, इस समस्या का उसके पास में समाधान है। इस लेडी के पास में बच्चा नहीं है, इसका पति बूढ़ा है, एंड हियर इज अ मैन ऑफ गॉड विद आंसर्स। यहां पे एक परमेश्वर का जन है जिसके पास में उत्तर है। इस समस्या को देख के सवाल नहीं पूछा कि मुझे यहां पे क्या करना चाहिए। ही हैज आंसर्स टू दिस प्रॉब्लम्स। इसके पास में उत्तर उन तमाम बातों का, और सिर्फ उत्तर है। इसने उस लेडी को ब्लेस किया और हम देखते हैं 1 साल के बाद में इस लेडी के पास में परमेश्वर की आशीष आ जाती है। हालेलुया। परमेश्वर के लोग परमेश्वर के लोगों की तरीके से जीते हैं, ये खूबसूरत होता है और ये अच्छी बात है। हम पुराने नियम में हैं और हम यहाँ पे पा रहे हैं परमेश्वर के जन को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में जीते हुए। हम यहाँ पे उसको सिर्फ आराधना करते नहीं पा रहे, हम यहाँ पे सिर्फ एलीशा को चर्च जाते हुए नहीं पा रहे, हम यहाँ पे एलीशा को सिर्फ दान और दशवंश देते हुए नहीं पा रहे, पर हम यहाँ पे एक जन को पाते हैं जो कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। आमीन। परमेश्वर के लोग परमेश्वर के लोगों की तरीके से जीते हैं। आप देखिए मेरे साथ में डैनियल उसका 2 अध्याय 26 से 29 पद को देखेंगे। यहां पे क्या लिखा हुआ है? एक और परमेश्वर का जन जो कि परमेश्वर के जन की तरीके से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में अपने जीवन को व्यतीत करा। एंड अगेन दिस इज ओल्ड टेस्टामेंट टाइम्स, और फिर से ये पुराने नियम की कहानी है। जी, राजा ने डैनियल से कहा, जिसका नाम बेलतशस्सर भी था, जी, पूछा क्या तुझ में इतनी शक्ति है? क्या तुझ में इतनी शक्ति है कि 2 स्वप्न मैंने देखा है? क्या तुझ में इतनी शक्ति है कि जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताए। तू मुझे बता दे। ही इज अमेज्ड। राजा जो है ये बड़ा हैरान है और ये बड़ी हैरानी से पूछा, क्या तुम में इतनी ताकत है कि तुम मेरा सपना भी मुझे बता सकते हो और उसका मतलब भी तुम मुझे बता सकते हो? मैंने तो इतने ढेर सारे लोगों से पूछा, अपने तमाम ज्ञानी लोगों से पूछा, उनके पास में तो कोई उत्तर नहीं। बट डू यू हैव दैट पावर? क्या तुम्हारे पास में ये सामर्थ्य है और क्या तुम इसको बता सकते होगे? जी आगे पढ़े, क्या लिखा हुआ है? डैनियल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता है वो ना तो पंडित, ना तंत्री, ना ज्योतिषी, ना दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते हैं। आप डैनियल के शब्दों को देखें, आप डैनियल के शब्दों के ऊपर ध्यान दें कि राजा के सामने जाके ये किस तरीके से बात कराए और किस तरीके से अपने केस को प्रेजेंट कराए, किस तरीके से अपनी चीजों को सामने जाकर के रखा, किस तरीके से टेस्टिफाई करा, किस तरीके से गवाही को जाकर के राजा के सामने बता रहा है। ये वो शब्द है मेरे प्रियो जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। इंसानी सोच समझ के द्वारा ये शब्द बाहर नहीं निकलते, ये परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर के ये शब्द निकलते हैं। जब आप एक ऐसे जीवन को जिएंगे जो कि पवित्र आत्मा से भरा हुआ सामर्थ का जीवन है, then your words are going to be different। आपके शब्द जो है वो डिफरेंट होंगे और वो प्रभावशाली होंगे। और राजा आपसे आके पूछेंगे, do you have that power? क्या तुम्हारे पास में सामर्थ है कि क्या तुम इसका उत्तर हमको दे सकते हो? क्या तुम सपना बता सकते हो? उसका मतलब भी हमको बता सकते हो? पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन कैसे होता है? परमेश्वर के लोग किस प्रकार के लोग होते हैं? आप देखें परमेश्वर के वचन से, आप देखें यहां पे जब सवाल पूछा जा रहा है, डैनियल किस प्रकार से अपनी बातों को रख रहा है। रीड अगेन, फिर से पढ़े, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? डैनियल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता है, जो भेद राजा तुम पूछ रहे हो वो ना तो पंडित, ना तंत्री, ना ज्योतिषी, ना दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते हैं, परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर, भेदों का प्रकट करता परमेश्वर, वो परमेश्वर जो कि भेदों को प्रकट करता है,
स्वर्ग में है, स्वर्ग में है, और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया है जी कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तेरा स्वप्न और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा है वो ये है। जी वो ये। आप जा करके फुर्सत से आप इस पूरे अध्याय को पढ़े, इस पूरी कहानी को पढ़े। दिस इज सो पावरफुल। यहाँ पे एक परमेश्वर का जन है जो कि भयभीत नहीं है। यहाँ पे एक परमेश्वर का जन है जो कि कमजोर नहीं है। यहाँ पे एक परमेश्वर का जन है जो कि हारा हुआ नहीं है। यहाँ पे एक परमेश्वर का जन है जो कि डिप्रेशन में नहीं है। यहाँ पे एक परमेश्वर का जन है जो कि सामर्थ्य में अपने जीवन को बिता रहा है। और एक ऐसी बात और एक ऐसी समस्या और एक ऐसी सिचुएशन जिसका किसी के पास में उत्तर नहीं है। डैनियल हैज आंसर्स टू दैट क्वेश्चन। डैनियल के पास में उन प्रश्नों के उत्तर है जिन प्रश्न का उत्तर किसी के पास में नहीं है। डैनियल के पास में उन प्रश्नों का उत्तर है। और वो राजा से आके कहता है, यस, ये जो आपने सपना देखा है, ये सपना ये है और इसका मतलब ये और ये जो बातें आप पूछ रहे हो, ये कोई मनुष्य नहीं बता सकता, ये सिर्फ परमेश्वर बता सकता है। परमेश्वर की गवाही जा करके दे रहा है। आप उस एटीट्यूड को देखें। एंड ये एटीट्यूड मेरे प्रियो, ये शब्द जो डैनियल के मुंह से निकल रहे हैं, ये एक आम जन के शब्द नहीं है। ये वो शब्द होते हैं, ये वो बोलने से, ये वो करेज है, ये वो हियाव है जो कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आता है, जो कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आता है। जब आप पवित्र आत्मा के साथ में समय को बिताते, पवित्र आत्मा के साथ में जीवन को जब आप जीते, देन ये वो शब्द हैं जो कि पवित्र आत्मा की तरफ से निकल के आते हैं। एंड तब आपका जीवन इस प्रकार से होता है। हम इस परिस्थिति में क्या कर सकते हैं? गेहाजी, इस महिला के लिए क्या किया जा सकता है? हमने तो इससे पूछा और ये कह रही नहीं, शी इज कंटेंट, इसके पास में सब कुछ है और ये ठीक है। इसके लिए क्या किया जा सकता है? मालिक, इसके पास में बच्चा नहीं है और इसका पति जो है वो बूढ़ा हो चुका है, हमको यहाँ पे कुछ करना चाहिए। एनालिशा कहता है, यस, दौड़ के उसको जल्दी से बुलाओ, और उसको ब्लेस करता है और उसको आशीष देता है। यहाँ पे डैनियल है, एक इम्पॉसिबल सिचुएशन में है और ये राजा के पास में जाके बड़े हियाव से जाके बात कर रहा है और राजा उससे पूछता है, क्या तुम में ये सामर्थ्य है? क्या तुम में ये सामर्थ्य? मेरे प्रियो, आज संसार कलीसिया से पूछा, क्या तुम में ये सामर्थ्य है? आज लोग कलीसिया से पूछ रहे, क्या आप में ये सामर्थ्य है? आज परिस्थितियां, आज हालात हमसे पूछे, क्या हम में ये सामर्थ्य है कि हम इनके ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं? डू वी हैव दैट पावर? क्या हमारे पास में वो ताकत है? ये हमारे पास में नहीं है। परमेश्वर जो कि सारी सामर्थ्य जिसके पास में, वो हमारे साथ में, और उसने हम कमजोरों को जोरावर बना करके रखा है। और इसीलिए पौलुस की कैसे कह सकते हैं, यस, वी कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथेन्स अस। वो मसीह जो कि हमको सामर्थ्य देता है, उसमें होकर के हम सब कुछ को कर सकते हैं। आप एक और परमेश्वर के जन को देखें और देखें उसकी भाषा को, देखें उसके शब्दों को कि उसके शब्द कितने सामर्थ्य हैं। और शब्द इसलिए क्योंकि ये जन भी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में अपने जीवन को व्यतीत करता है। पहला शमूएल 17 अध्याय 31 से 37 पद को देखेंगे। यहां पे क्या लिखा हुआ है? जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई जी, तब शाऊल को भी सुनाई गई। जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई तब शाऊल को भी राजा तक के पहुंच गई और ये बातें शाऊल को भी बताई गई। दाऊद की बातों की चर्चा राजा तक के पहुंच जाती। वाह, दाऊद के जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि प्रभाव डाली, कुछ ऐसी बातें उसके जीवन से निकल रही हैं। पीपल आर अमेज्ड, हु इज दिस पर्सन? ये कौन है? ये कहां से कौन जन हमारे बीच में आ गया जिस प्रकार की डिफरेंट बातें कर रहा है? ये वो भीड़ की बातें नहीं कर रहा है, ये वो बातें नहीं कर रहा है जो कि हर जन के मुंह से निकल रही है। ये कुछ डिफरेंट बातें कर रहा है, ये कुछ अद्भुत बातें कर रहा है। और इसकी बातें फर्क इसलिए है क्योंकि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन को बिता रहा है। पवित्र आत्मा की तरफ से ये जन अभिषिक्त है, पवित्र आत्मा के साथ में समय को बिताता है और उसकी सामर्थ्य में होकर के इसकी बातें कुछ फर्क है। और ये फर्क बातें राजा तक के पहुंच गई। जी, आगे क्या लिखा हुआ है? और उसने उसे बुलवा भेजा। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो।
तेरा दास जाकर उस जाके पलिश्ती से लड़ेगा। आमेन। यहाँ पे दाऊद जो है छोटे से लड़के हैं अभी, और जाकर के राजा के सामने उसके महल में उसके तमाम बड़े योद्धाओं के बीच में वो जाके कहते हैं, राजा तुम्हारा मन और तुम्हारे बड़े बड़े योद्धाओं का मन जो है वो कच्चा ना हो, डरो नहीं, घबराओ नहीं, आई एम देयर एंड आई विल गो एंड फाइट दिस गोलियत, और मैं जाऊंगा और मैं जाके गोलियत से जाके लड़ लूंगा और जीत करके आ जाऊंगा, आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं। लुक एट दिस मैन ऑफ गॉड, आप इस परमेश्वर के जन को देखें जो कि पवित्र आत्मा की सामर्थ में अपने जीवन को बिता रहा है, और क्या कह रहा है, डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, आई विल गो एंड आई विल फाइट। आगे क्या लिखा हुआ है, शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता। राजा कहते नहीं, तुम नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू इट, तुम नहीं कर सकते हो, क्योंकि तू लड़का है, तुम तो बच्चे हो अभी, और वो लड़कपन ही से योद्धा है। वो लड़कपन से योद्धा है। दाऊद ने शाऊल से कहा, जी तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, जी, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वो मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। Here's a man of God with testimonies. यहाँ पे एक परमेश्वर का जन है जिसके पास में गवाही है, जिसके पास में गवाही है। जब लोग इससे कह रहे तुम नहीं कर पाओगे, जब परिस्थितियां से कह रहे तुम नहीं कर पाओगे, जब हालात से कह रहे तुम नहीं कर पाओगे, he is a man with testimonies, इसके पास में गवाही है, और ये बता रहा है परमेश्वर के उन सामर्थ्य कार्यों को जो कि उसने देखे, जो कि उसने अपने जीवन में अनुभव किए, और उनके साथ में राजा से कह रहे नहीं मैं कर लूंगा, यस मैं इन परिस्थितियों से गया हूं, शेर का सामना किया है, भालू का सामना किया है, अपनी चीजों की सुरक्षा करके उनको वहां से लेकर के आया हूं, और जब भालू ने अटैक किया, जब शेर ने अटैक किया, उनके बाल पकड़ करके मैंने उनको मार दिया, मैंने उनको खत्म कर दिया, परमेश्वर ने मेरी रक्षा की। Here is a man of God with testimonies। यहाँ पे एक जन है जो कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन को बिता रहा है, और उसके पास में गवाहियां हैं, उसके पास में टेस्टिमनीज है। लुक एट हिज वर्ड्स, इसके शब्दों को देखें, इसके एटीट्यूड को देखें। जी आगे पढ़े क्या लिखा हुआ है, तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वो खतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा, उन्हीं के समान हो जाएगा। जैसे शेर को मार दिया, भालू को मार दिया, ये फिलिस्ती, ये गोलियत जो है, इसके साथ भी ये हशर होगा। जी क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है, परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वो मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। Amen. Look at the words of a man of God। परमेश्वर के जन के शब्दों को देखें, परमेश्वर के जन के एटीट्यूड को देखें। जी शाऊल ने दाऊद से कहा, जा यहोवा तेरे साथ रहे, यहोवा तेरे साथ में रहने पाए। यहाँ पे एक परमेश्वर का जन है जो कि परमेश्वर के सामर्थ्य से भरा हुआ है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर के वो कार्य को कर रहा है, अद्भुत चीजों को लेकर के आ रहा है। दिस इज सो ब्यूटीफुल। जब आप परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के लोगों के तरीके से जीता हुआ पाते हैं, ये खूबसूरत होता है। एंड शाऊल कहते जाओ परमेश्वर तुम्हारे साथ रहने पाए। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये वो टाइम है, ये वो सीजन है, जिस मौसम में हम हैं 2023 में, जिस मौसम में हम हैं, ये पवित्र आत्मा का साल है। अद्भुत चीजों को हम अपने बीच में अनुभव करने जा रहे। ये वो सीजन है जिसमें हम परमेश्वर को अपने बीच में महसूस करने जा रहे। ये वो मौसम है जहां पे वो चीजें जो कि असंभव सी दिखाई देती थी, अचानक से संभव हो जाएंगी। अचानक से परमेश्वर रास्तों को निकाल देंगे, और अचानक से चीजें जो है वो संभव हो जाएंगी। हम बड़े विशेष समय में चल रहे, पवित्र आत्मा का समय है, और पवित्र आत्मा के समय में हम ऐसे कार्य को अपने बीच में होते हुए देखने जा रहे हैं। पुराना नियम का समय है, पुराने नियम का समय है, प्रभु का बलिदान अभी नहीं हुआ हैगा, दुष्ट की
सामर्थ्य से भी हराया नहीं गया है, पाप का सामर्थ्य अभी राज कर रहा है। उसके बीच में हम कुछ लोगों को पा रहे जो कि पवित्र आत्मा से भरे एक सामर्थी जीवन को जी रहे और जो कि लोगों को आकर के हिला रहे। राजा पूछ रहे क्या तुम कर सकते हो, क्या तुम कर सकते हो, क्या तुम में ताकत है कि तुम मेरे सपने बता सकते होगे, उसका मतलब भी बता सकते हो। और शाऊल कहता है दाऊद से, दाऊद तुम मुझसे नहीं लड़ सकते हो, तुम तो अभी बच्चे हो, तुम तो अभी लड़के हो, और वो लड़कपन से ही योद्धा है। मेरे पे यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि पवित्र आत्मा की सामर्थ में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। हालेलुया। नए नियम में आकर के आप परमेश्वर के कार्यों को देखें, पवित्र आत्मा के कार्यों को देखें। प्रेरितों के काम की पुस्तक जिसमें परमेश्वर का पवित्र आत्मा उतरता है और कैसे कलीसिया सामर्थी रूप से आगे बढ़ना शुरू होती है, कैसे ढेर सारे खूबसूरत काम जो है वो यहाँ पे होना शुरू होते हैं। ना सिर्फ ये आश्चर्यक्रम प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया, पर प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग पे चले जाने के बाद में जब पवित्र आत्मा की सामर्थ से चेले परिपूर्ण हो जाते, अद्भुत चिन्ह और चमत्कार जो है वो प्रेरितों के काम के समय में हम देखने को पाते हैं। वो लंगड़ा जो कि बचपन से लंगड़ा था, जन्म से लंगड़ा था, जो कि फाटक के ऊपर, खूबसूरत फाटक के ऊपर बैठ करके वो भीख मांगा करता था। पतरस और यूहन्ना वहां पे पहुंचते और वहां पे एक बहुत बड़ा चमत्कार जो है होने पाता। आगे बढ़ते हनन्याह सफीरा के किस्से को हम देखते हैं, कैसे परमेश्वर का सामर्थ आकर के उनकी मन की बातों को आकर के बता देता है और कैसे परमेश्वर का न्याय जो है वो उनके जीवन के ऊपर निकल करके आने पाता है। हम आगे बढ़ते और हम देखते हैं पतरस इतने सामर्थी रूप में वो मूव करता है कि उसकी परछाई भी यदि लोगों के ऊपर पड़ जाती है तो वो चंगे हो जाते। खूबसूरत बात है, पतरस जो है वो जेल से कैसे बाहर आता है, पौलुस और सिलास जो है जब वो जेल में बंद होते कैसे वो जेल टूट जाता है और कैसे वहां पे खूबसूरत काम होता है कि जेलर और उसका घराना जो है वो उद्धार को पाता है। खूबसूरत चीजों को हम वहां पे होते हुए देखते हैं, खूबसूरत कामों को हम होते हुए देखते हैं। पौलुस के हाथ में एक दिन सांप आकर के लिपट जाता है और सांप उसको काट लेता है और पौलुस जो है उसको झटक देते हैं। एंड देन उसके बाद में लोग वहां पे वेट कर रहे थे, यस ये अभी ये मर जाएगा, अभी ये मर जाएगा। पर हम देखते हैं कि नहीं, पौलुस जो है वो कंटिन्यू वो बातें करता गया और बातें करता गया। एंड लोगों ने जब उसको देखा, लोग उसके सामने झुक करके उसको सजदा करने लगे। परमेश्वर हमारे बीच में आ गए, परमेश्वर जो है हमारे बीच में आ गए। आप मेरे साथ में देखें प्रेरितों का काम उसका 27वां अध्याय 21 पद से 25 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, पौलुस उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों चाहिए था, हे लोगों चाहिए था कि तुम मेरी बात मान कर क्रेते से ना जहाज खोलते और ना ये विपत्ति आती और ना ये हानि उठाते। यहाँ पे परमेश्वर का जन है जो कि परमेश्वर की सामर्थ से परिपूर्ण होकर पवित्र आत्मा की सामर्थ में अपने जीवन को बिता रहा है। कई बार कई स्थानों पे जाना मांगा, पवित्र आत्मा ने रोक लिया। कई स्थानों पे पवित्र आत्मा इसको लेकर के गया। पावरफुल मैन ऑफ गॉड पवित्र आत्मा की सामर्थ में जीवन को बिता रहा है। एंड यहाँ पे ये लोगों से कह रहा है, तुम्हें मेरी बात सुन लेनी चाहिए थी और यदि तुम सुन लेते तो तुमको ये हानि उठानी नहीं पड़ती, तुमको हानि उठानी नहीं पड़ती। आगे पढ़े क्या लिखा हुआ है। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ, अब मैं तुमको समझाता हूँ कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, पर केवल जहाज की, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है, इसलिए हे सज्जनों ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर पर का विश्वास करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। You know, this is a powerful story. यहाँ पे एक परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का अभिषेक जन है, पवित्र आत्मा की सामर्थ में अपने जीवन को बिताता है। आप उसके जीवन को देखें, आप उसके शब्दों को देखें, आप उसके एटीट्यूड को देखें और आप देखें इन गंभीर परिस्थितियों में कैसे ये जन परिवर्तन को लेकर के आता है। ये वो समय है कि जहाज जो है वो समुद्र में ये फंसा हुआ है। 14 दिन से इन लोगों ने कुछ
खाया पिया नहीं हैगा। जो कुछ इनका था वो सब कुछ उन्होंने समुद्र में उठा करके फेंक दिया, किसी तरीके से नाव को बचाने की कोशिश करे। पर यहाँ पे थोड़े से पहले पदों में ऐसा लिखा हुआ है कि जब जीने की सारी आशा खत्म हो गई, सारी आशा इनकी खत्म हो चुकी थी कि ये बच पाएंगे, नाव डूब जाती, ये सारे लोग जो थे ये मरने जा रहे थे। पर यहाँ पे परमेश्वर का जन है जो कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है और वो एक बड़े परिवर्तन को लेकर के आ रहा है और वो बड़े चेंज को लेकर के आ रहा है और वो कह रहा है तुम्हें सुन लेना चाहिए था जो मैंने तुमसे कहा था, बट बिकॉज यू डिड नॉट लिसन, क्योंकि तुमने नहीं सुना इसलिए तुमने अपने जीवन में बड़ी हानि को उठाए। परमेश्वर का जन पवित्र आत्मा से भर करके कह रहा है यस बिकॉज यू डिड नॉट लिसन। और अभी भी सुन लो, परमेश्वर जिसकी मैं आराधना करता हूं उसके स्वर्गदूत ने मुझको आकर के बताया है कि ऐसा होगा और ऐसा होगा और ऐसा होगा, और मैं विश्वास करता हूं कि जैसा परमेश्वर ने कहा है वैसा ही मेरे साथ में होगा और वैसे हम लोग के साथ में होगा। जहाज की हानि होगी पर कोई जन मरने नहीं पाएगा। आप आगे पढ़ेंगे इस कहानी को, आप पाएंगे बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही होने पाया जैसा कि परमेश्वर के जन के मुंह से बातें निकली थी। परमेश्वर के जन ने कहा था मत आगे चलो, हानि आ जाएगी, पर ये गए और हानि को उठाया। आज जब हानि के बीच में, आज जब जीवन की आशा दिखाई नहीं दे रही है, आज जब जीवन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, परमेश्वर का जन उनके बीच में खड़े होकर के उनको हियाव देता है और उनसे कहता है ये 15 दिन बीत गए, तुमने कुछ नहीं खाया पर आप कुछ खा लो, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे ये कहा है कोई नहीं मरेगा, सब बचने पाएंगे। एंड एग्जैक्टली इसी प्रकार से चीजें होने पाई। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन आप उत्पत्ति से देखें और आप प्रकाशित वाक्य तक के देखें, आप पाएंगे परमेश्वर के लोग जो कि परमेश्वर के लोगों की तरीके से जी रहे थे, प्रभावशाली जीवन थे, सामर्थ्य जीवन थे, अद्भुत चिन्ह चमत्कार उनके जीवन से हो रहे थे, अद्भुत कार्य उनके जीवन से हो रहे थे और ऐसे कार्य हो रहे थे जो कि संसार को आशीष दे रहे थे और परिवर्तन को दे रहे थे। अभी के समय में भी अगर हम देखते अपने आसपास की गवाहियों को देखते हैं, कलीसिया के बीच की गवाहियों को देखते हैं, जब लोग को देखते हैं उनके जीवन में कैसे कैसे परमेश्वर ने कार्य को किया है। आप देखिए कलीसिया के लोगों को जो कि बहुत समय से प्रभु के पीछे चल रहे हैं, कैसे परमेश्वर ने बड़े बड़े काम उनके जीवन में आकर के किए। मेरे पवित्र आत्मा के समय में हम लोग इस समय चल रहे हैं। ये स्पेशल सीजन है, ये स्पेशल मोमेंट है, 2023 है, ये पवित्र आत्मा का साल है और पवित्र आत्मा विशेष काम को हमारे बीच में इन दिनों करने जा रहा है। मेरे मैं आपसे कहना चाहता हूं ये चिन्ह और चमत्कार ये अनयूजुअल नहीं है, ये बड़ी अजीब सी बात नहीं है कि हमारे बीच में चिन्ह और चमत्कार पाए जाएं। अजीब सी बात तो यह है कि हमारे बीच में चिन्ह और चमत्कार ना हो। यदि हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, वो परमेश्वर ने आसमान और जमीन को पैदा किया, वो जो इतना सामर्थी परमेश्वर है, वो परमेश्वर ने कहा मांगो और तुमको दिया जाएगा, वो इतना सामर्थी परमेश्वर मेरे पर, यदि हम उसके साथ में चल रहे, वचन को पढ़ रहे, प्रार्थना करें, उसके भय में रह के आज्ञाकारिता के साथ में हम अपने जीवन को व्यतीत करें, एंड यदि अपने बीच में हम चमत्कारों को महसूस नहीं करें, ये अपने में स्ट्रेंज बात है। यू रीड द वर्ड ऑफ गॉड, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें और परिवर्तन नहीं आए, ये अजीब सी बात है। आप उसकी आराधना को करें और आपकी चीजें ना बदलें, ये अजीब सी बात है। आप आज्ञाकारिता के जीवन को बिताएं और आपकी चीजें ना बदलें, आप चमत्कार को महसूस ना करें, आप सामर्थ्य को अपने जीवन में महसूस ना करें, ये अजीब सी बात है। चिन्ह और चमत्कार ये अजीब सी बात नहीं है। मेरे प्रियो, मैं एक डिबेट को सुन रहा था टीवी के ऊपर, कन्वर्जन के ऊपर डिबेट चल रही थी और वहाँ पे जो एंकर था उसने इस बात को बोला कि मसीहियों के बीच में, क्रिश्चियंस के बीच में चिन्ह और चमत्कार ये तो उनका इंटीग्रल पार्ट है, ये तो उनका महत्वपूर्ण हिस्सा है। मसीही जीवन का ये महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये प्रार्थना करते हैं और परिवर्तन आने पाते हैं, प्रार्थना करते हैं और परिवर्तन आने पाते हैं। मेरे प्रियो, ये कितना अद्भुत है जबकि हम लोगों को परमेश्वर के लोगों के तरीके से जीता हुआ देखते हैं। आमीन, हालेलुया। एंड ये वो समय मेरे प्रियो जैसे परमेश्वर ने इन लोगों के जीवन में काम किया, मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर की इच्छा ये है कि जैसे वो इन लोगों को लेकर चला, वो आपको भी लेकर के चलने पाए, आपको भी उसी तरीके से लेके चलने पाए। जैसे इन लोगों के जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया, वैसे परमेश्वर आपको भी अपनी इच्छा में लेकर के चलना चाहता है, क्योंकि उसकी इच्छा यह है कि उसके लोग सिर होने पाए और पूछ नहीं।
उसके लोग सिर होने पाए और पूछ होने पाए, ये परमेश्वर की इच्छा है। आप मेरे साथ में एक और पद को देखें, इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 27 को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? इफिसियों का 5वां अध्याय उसके 27वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी। और उससे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बना के अपने पास खड़ी करे जी, जिसमें ना कलंक जी, ना झुर्री जी, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, जी, वरन पवित्र जी और निर्दोष हो। आमेन, आमेन, आमेन। और कलीसिया को कैसे अपने सामने खड़ा करें? तेजस्वी कलीसिया बनाकर जी, अपने पास खड़ी करे। कलीसिया को एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर खड़ी करे, अपने पास में खड़ी करे। ऐसी पावरफुल चर्च को अपने बीच में तेजस्वी कलीसिया, ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर का वायदा है, ये परमेश्वर की योजना है कि उसकी कलीसिया तेजस्वी कलीसिया होने पाए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन अंत के दिनों में जो कुछ आप अपने चारों ओर देख रहे हैं, उसका वजह, उसका रीजन सिर्फ ये है कि परमेश्वर चाहते हैं कि उसकी कलीसिया तेजस्वी कलीसिया होने पाए, उसकी कलीसिया तेजस्वी सामर्थ्य कलीसिया होने पाए। और ये सामर्थ्य कलीसिया कैसी होगी? बगैर पवित्र आत्मा के नहीं हो सकती, बगैर पवित्र आत्मा के नहीं हो सकती। आपने तमाम लोगों के जीवन को देखा, कैसे सामर्थ्य जीवन थे। एलिशा पूछता है गेहाजी से, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? एंड गेहाजी कितने नॉर्मली, कितने आराम से बात कर रहे हैं, इसके पास में बेटा नहीं है और उसका पति जो है बूढ़ा है, और बस हमको प्रार्थना करनी कि उसको बेटा मिल जाए। इट इज सो कैजुअल, कितने आराम से, कितनी बड़ी बात, कितने आराम से कह रहा है। क्यों? क्योंकि ये वो जीवन है जो कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में जिए जा रहे हैं। जहां पवित्र आत्मा की सामर्थ्य होती है, वहां पे सब कुछ संभव होता है मेरे प्रियो, वहां सब कुछ संभव होता है। एंड परमेश्वर की इच्छा यही है कि उसकी कलीसिया सामर्थ्य होने पाए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने पाए, सामर्थ्य होने पाए, ताकि वो पूछ नहीं बल्कि सिर होने पाए, और वो अपनी कलीसिया को तेजस्वी कलीसिया बनाना चाहता है। पावरफुल चर्च। और वो कैसे होगा? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर के करके होगा। मेरे प्रिय, अब्राहम बगैर परमेश्वर के, बगैर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के क्या था? कोई नहीं था। डैनियल क्या था? सुलेमान कौन था? दाऊद कौन था? पौलुस कौन था? पतरस कौन था? बगैर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के, बगैर परमेश्वर के, अगर आप परमेश्वर को इनके जीवन से माइनस कर दें, हु वो दीज पीपल, ये लोग कौन थे और क्या इनका प्रेजेंट था और क्या इनका भविष्य था, अगर परमेश्वर इनके जीवन से आप माइनस कर दे तो। सामर्थ्य लोग इसलिए होने पाए क्योंकि परमेश्वर इनके बीच में कार्य करता था। परमेश्वर जो थे वो उनके बीच में कार्य करते, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में भर करके ये उन कामों कर रहे थे। ये पवित्र आत्मा का साल है, एंड पवित्र आत्मा हमारे बीच में सामर्थ्य से इन कार्यों को करना चाहता है। पवित्र ये प्रेरितों के काम में हम यहाँ पे 3 विशेष बातों को होते हुए देखते हैं। 3 विशेष बातों को। क्यों? क्योंकि ये पवित्र आत्मा का साल है, एंड परमेश्वर की इच्छा ये उसकी कलीसिया सामर्थ्य होने पाए। जब पवित्र आत्मा आया प्रेरितों के काम में, 3 विशेष चीजें जो थी वो वहां पे हो नहीं पाए। नंबर 1 चीज ये हुई कि कलीसिया बहुत स्पीड से आगे की ओर बढ़ने पाए, बहुत जल्दी से उनकी गिनती जो थी वो आगे बढ़ नहीं पाए। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान से लेकर के और उसके पुनरुत्थान के समय से लेकर के 50वें दिन तक के हम देखते कलीसिया जो थी वो 120 लोगों तक के सीमित थी, पर सडनली अचानक से विद इन 50 डेज हम इसको 3000 होते देखते हैं। जब पतरस जो है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से खड़े होकर प्रचार करते, हम देखते 3000 लोग कलीसिया में आकर के जुड़ जाते हैं। एंड जल्दी ये कलीसिया जो यरूशलेम में है ये 5000 की हो जाती है, और जल्दी से ये कलीसिया जो है वो 10000 की हो जाती है। प्रेरितों के काम के समय में यरूशलेम की आबादी जो थी वो 25000 से 50000 के बीच की अनुमानित आबादी थी, आबादी वहां पे हुआ करती थी। और उस 25000 से 50000 के बीच के लोगों में
में हम देखते हैं यहाँ पे कलीसिया 3000 की हो जाती है, जल्दी से 5000 की हो जाती है, और बहुत जल्दी से ये 10,000 लोगों की कलीसिया हो जाती। चर्च ग्रू रैपिडली। जब पवित्र आत्मा आया, जब पवित्र आत्मा का समय आया, कलीसिया जो वो जोरावर तरीके से आगे की ओर बढ़ने पाए। एंड ये पवित्र आत्मा का समय है, ये पवित्र आत्मा का साल है। इस साल हम जिस चीज को महसूस करेंगे और ये महसूस करेंगे, कलीसिया स्पीड से आगे की ओर बढ़ेगी, स्पीड से आगे की ओर बढ़ेगी। दूसरी चीज जो वहां पे देखते हैं, पवित्र आत्मा के समय में हम देखते हैं ढेर सारे चिन्ह और चमत्कार जो थे वो दिखाई दे रहे थे। ढेर सारे चिन्ह और चमत्कार। प्रेरितों के काम में 29 ऐसी जगह है जहां पे बड़े चिन्ह और चमत्कार जो हैं वो वहां पे बताए जाते हैं, बड़े सामर्थ्य के काम होने पर। प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय 12 और 13 पद को देखेंगे, यहां पे क्या लिखा हुआ है। प्रेरितों के हाथ से जी बहुत चिन्ह जी और अद्भुत काम लोगों के बीच में जी दिखाए जाते थे और वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के उसारे में इकट्ठे हुआ करते थे। परंतु औरों में से किसी को यह हियाव न होता था कि उनमें जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। बड़ाई करते थे। क्या हुआ प्रेरितों के काम के समय में, जब आत्मा सामर्थ्य रूप से आया, ढेर सारे चिन्ह और चमत्कार, ढेर सारे चिन्ह और चमत्कार प्रेरितों के हाथ से दिखाए जाते थे। 29 तो मेंशन है, एंड ढेर सारे ऐसे कार्य थे जो कि मेंशन नहीं है यहाँ पे, जो यहाँ पे लिखे हुए नहीं है। प्रेरितों के हाथों से ढेर सारे चिन्ह और चमत्कार जो थे वो हो रहे थे। और उसके बाद में ऐसा लिखा हुआ है, औरों को इतना हयाव नहीं होता था कि वो कलीसिया से आकर के जुड़ने पाए। दो विशेष बातें, पहली चीज कलीसिया रैपिडली ग्रो करी, एंड सेकेंड चीज हम देखते हैं कि चिन्ह चमत्कार थे, एंड तीसरी चीज जो विशेष थी प्रेरितों के काम में, और वो ये कि संसार के ऊपर कलीसिया का भय था। संसार के ऊपर कलीसिया का भय था। लोगों को इतना हियाव नहीं था कि वो आकर के जुड़ने पाए। प्रेरितों का काम 19वां अध्याय 17 पद को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये बात इफिसुस के रहने वाले सब यहूदी और यूनानी भी जान गए, और यूनानी भी जान गए, और उन सब पर भय छा गया, और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई हुई। होने पाए। जब कभी पवित्र आत्मा सामर्थ्य रूप से कार्य किया, आप पूरे बाइबल को उठा करके देख लीजिए। पुराने नियम के समय में जब लोगों ने पश्चाताप किया, लोग परमेश्वर के पास में वापस लौट करके आए, उन्होंने परमेश्वर के दर्शन के खोजी हुए अपने बुरे चालों से फिरे, परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर अद्भुत तरीके से काम को दिखाया, और भय जो था वो सामने पहुंच गया। भय जो था सामने पहुंच गया। जिस समय मिस्र की गुलामी में 400 साल तक इस्राएली थे, जब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, मूसा वहां पे आ जाते हैं, परमेश्वर ने मूसा को वहां पे भेज दिया, एंड चिन्ह चमत्कार जो थे वो दिखाई देने लगे। और क्या वो जो भय इस्राएलियों के अंदर था वो धीमे से ट्रांसफर होकर के मिस्र के पास में चला जाता है। एंड जब वो काम जो परमेश्वर ने मिस्र में किए, उसके बाद में क्या होता है, हम देखते हैं ये खबर कनान तक पहुंची, और जब ये इस्राएली कनान पहुंचते, हम देखते वो भयभीत थे, वो डरे हुए थे। यरीहो के लोग, वो शहर जो कि अजय शहर था, वो भयभीत था इस्राएलियों को देख के। अब क्या होगा, अब क्या होगा। जब परमेश्वर का सामर्थ कार्य कर रहा था, नए नियम के समय में सामर्थ्य की तरीके से कार्य कर रहा था, भय कलीसिया में नहीं था, कलीसिया के सामने था, और लोगों के बीच में था, संसार के लोगों के बीच में था। कलीसिया के प्रति भय उनके जीवन में था। आज हम कलीसिया को भय में पाते हैं। आज हम कलीसिया को भय में पा रहे हैं। क्यों कलीसिया को भय में पा रहे हैं? क्योंकि सामर्थ्य इधर फ्लो नहीं कर रही है, क्योंकि सामर्थ्य इधर फ्लो नहीं कर रही है। जब सामर्थ्य इधर से फ्लो करेगी मेरे प्रियो, भय उधर चला जाएगा, भय जो है उधर जाने पाएगा। पवित्र आत्मा का समय में प्रेरितों के काम में हम 3 विशेष कामों को होते हुए देखते हैं। नंबर 1, चर्च ग्रू रैपिडली, बहुत स्पीड से कलीसिया ग्रो करने पाए। नंबर 2, साइंस एंड वंडर्स, ढेर सारे चिन्ह चमत्कार जो थे वो दिखाई दे रहे थे। एंड नंबर 3, फियर वाज ऑन द अदर साइड, जो डर था वो सामने था और वो इधर नहीं था। ये पवित्र आत्मा का साल है, अद्भुत समय है मेरे प्रियो, और परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ में एक सामर्थ्य कार्य को पवित्र
आत्मा हमारे बीच में सामर्थ्य कार्य को करने जा रहा है और वो कलीसिया को मजबूत करने जा रहा है। और इन दिनों हम एक तेजस्वी कलीसिया को अपने बीच में खड़ा होते हुए देखेंगे। ये वो मौसम है, ये वो साल है जबकि परमेश्वर कलीसिया को नई पहचान देने जा रहे हैं। ये वो साल है जिसमें एलिया जो है वो आहाब के रथ के आगे भाग करके निकल जाएगा, दुनिया की ताकत से, दुनिया के सामर्थ्य से आगे की ओर निकल कर चला जाएगा। और ये कैसे होगा? ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमारे बीच में कार्य होने पाएगा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमारे बीच में कार्य होने पाएगा। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, ढेर सारा समय आप परमेश्वर के साथ में बिताएं, ढेर सारा समय पवित्र आत्मा को अपने बीच में अनुमति दे। यदि परमेश्वर ने आपको अन्य भाषा का दान दिया है, ढेर सारा समय आप बिताएं अन्य भाषा में, आप प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से भर करके अपने जीवन को व्यतीत करें। यदि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है, आप प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से आप परिपूर्ण करें ताकि उसकी सामर्थ्य में होकर के आप कार्य को करने पाए। आमीन। ये बड़े परिवर्तन का समय है, ये बड़े परिवर्तन का साल है। परमेश्वर अपनी कलीसिया को सिर बनाना चाहते हैं, पोस्ट नहीं, और एक तेजस्वी कलीसिया वो बनाना चाहता है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपकी खूबसूरत योजना के लिए जो कि आपने हमारे लिए बनाई है। हम धन्यवाद देते खुदा कि आप हमको पूछ नहीं बनाना चाहते, आप हमको सिर बनाना चाहते, आप हमको संसार के सबसे कमजोर लोग नहीं बनाना चाहते, आप अपने लोगों को संसार के सबसे जोरावर लोग बनाना चाहते। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपकी योजनाओं के लिए, आपकी इच्छा के लिए। चाहते हैं पिता परमेश्वर कि कलीसिया आपकी ओर दिखने पाए, कलीसिया अपने कानों को आपकी ओर लगाने पाए। प्रभु हम चाहते लोग अपने स्वभाव से चलना अब बंद करने पाए, लोग अपनी इच्छा से चलना अब बंद करने पाए, लोग अपनी दृष्टि से चलना अब बंद करने पाए और होने पाए प्रभु कि लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में अपना जीवन को जीना शुरू करें। लोग सुन करके अपने जीवन को बिताना शुरू करें, देखने से नहीं पर सुनने के द्वारा लोग आगे बढ़ने पाए, अपने जीवन को बिताने पाए। प्रभु हम चाहते हैं बड़े परिवर्तन को हमारे बीच में लेके आए प्रभु। जबकि कलीसिया के बीच में हम ढेर सारी गड़बड़ियों को देखते, लोगों के जीवनों में हम ढेर सारी गड़बड़ियों को देखते हैं। और पिता परमेश्वर कि हम अपने विश्वासियों के लोगों के जीवनों में और परिवारों में हम ढेर सारी गड़बड़ियों को देखते हैं। प्रभु हम चाहते हैं पवित्र आत्मा का कार्य होने पाए, इन तमाम गड़बड़ियों से ये बाहर निकलने पाए, आपके सुन करके ये फॉलो करने पाए, ताकि एक बड़ा परिवर्तन हमारे बीच में निकल करके आने पाए, आपकी भली भावनी और सिर इच्छा हमारे बीच में पूरी होने पाए। और प्रभु चाहते हैं कि हम इस कलीसिया को हम तेजस्वी कलीसिया के रूप में खड़ा होते हुए देखना चाहते हैं। प्रभु हम लखनऊ की कलीसिया को, यूपी की कलीसिया को, भारत की कलीसिया को, संसार की कलीसिया को हम तेजस्वी कलीसिया के रूप में हम देखना चाहते हैं। आप अनुग्रह करें, अपने हाथ को बढ़ा करके लोगों को छू ले और बड़े परिवर्तन को हमारे बीच में आप लेकर के आ जाए। जो भी कलीसिया के लोगों की आवश्यकता है, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, आत्मिक जो भी आवश्यकता है प्रभु, वो आपके आसमानी भंडार के द्वारा पूरी नहीं पाए। देखिए हमारे यीशु के नाम से मांगते, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमीन एंड आमीन। हालेलुया। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत, शराकत में सारे के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन एंड आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।